गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक ने हाल ही में वर्चुअल एटीएम सुविधा लॉन्च करने के लिए किस फिनटेक के साथ साझेदारी की है? पेपाल, रेजर पे, ट्रू लेयर, पेमार्ट। इसका सही जवाब है पेमार्ट। जम्मू और कश्मीर बैंक ने हाल ही में वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट के साथ साझेदारी की है। सहयोग का लक्ष्य विशेष रूप से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में अपने परिचालन क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा बढ़ाना है। यह सुविधा 10,000 करोड़ रुपए की मासिक सीमा के साथ प्रति लेन देन 2,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति देती है। बलदेव प्रकाश जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ हैं। साझेदारी का उद्देश्य बैंक के ग्राहकों के लिए उनके पड़ोस के व्यापारियों के माध्यम से कार्डलेस नकदी निकासी की शुरुआत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी मजदर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन मतलब वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट और ग्रीन हाइड्रोजन समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न परिचर्चाएं, मंच और सक्रियताएं शामिल हैं। मजदर का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट के नवकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। इसका सही जवाब है 11 अप्रैल। भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। गर्भवती माताओं के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कितने यूजर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे? 10 लाख उपयोगकर्ता, 20 लाख उपयोगकर्ता, 40 लाख उपयोगकर्ता, 50 लाख उपयोगकर्ता। इसका सही जवाब है 50 लाख उपयोगकर्ता। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा यूजर्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उक्त 50 लाख उपयोगकर्ता में 40 लाख खुदरा ग्राहक हैं, जबकि 4 लाख व्यापारी हैं। संचयी आधार पर सीबीडीसी पर 2.2 करोड़ 2.2 करोड़ लेन देन पूरे हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी न करने का निर्णय लिया है? भारत, सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी न करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया द्वारा बढ़ती लागत के कारण
जुलाई में मूल मेजबान के रूप में वापस लेने के बाद आया है। मलेशिया ने भी पिछले महीने लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रमंडल खेल एक 4 साल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भू खेल हैं जिसमें राष्ट्रमंडल देश मतलब कॉमनवेल्थ नेशन के एथलीट शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी। सबसे हालिया खेल 2022 में बर्मिंघम में हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत किस वर्ष तक यूरिया का आयात बंद कर देगा? 2025, 2026, 2027, 2028? इसका सही जवाब है 2025। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। घरेलू विनिर्माण के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन ने आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने में मदद की है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम मतलब पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को आवश्यक वस्तुओं को निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान? इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर लगे निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया है। पुरानी झड़प या पुराने गली शिवों के बाद भी भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अब वर्ष 2024-25 के लिए चीनी, गेहूं, चावल, प्याज और अन्य सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर को अधिकृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है? 2045, 2047, 2050, 2060? इसका सही उत्तर है 2047। भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना है। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल शीर्षक वाली रिपोर्ट में उल्लिखित यह उद्देश्य अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए देश को प्रतिबद्ध पर प्रकाश डालता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे मान्यता दी गई है? शाश्वत गोयनका, भूमि पेडनेकर, अद्वैत नायर, अर्जुन भाटिया? इसका सही जवाब है शाश्वत गोयनका। शाश्वत गोयनका को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक डोपिंग के मामले सामने आए हैं? भारत, चीन, यूएसए, रूस? इसका सही जवाब है भारत। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे अधिक डोपिंग के मामले सामने आए हैं।
100 से अधिक सकारात्मक परिणाम देने वाला भारत एकमात्र देश है। प्रतिशत के संदर्भ में 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में भारत का 3.2 AAF दुनिया में सबसे अधिक है। वाडा की स्थापना 1999 में डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगी विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को विकसित करना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना और समन्वय करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।